हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं जतिन सिद्धलांगिया, आप सबका सीएम मेंटर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपीओएम सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 5, दैट इज इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आज हम इसे कंप्लीट वन शॉट रिवीजन के फॉर्मेट में कवर करेंगे। मैं हर एक पॉइंट को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। कंप्लीट नोट्स और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेटेस्ट नोट्स और रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, बिना किसी डिले के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट क्यों करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अट्रैक्टिंग टैलेंट, इन्वेस्टमेंट्स एंड कोलैबोरेशन। जब नए स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश होते हैं तो टैलेंटेड लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इन्वेस्टर्स नए आइडियाज में फंडिंग करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन बढ़ता है। इस प्रोसेस से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है। साथ ही नॉलेज शेयरिंग बढ़ती है और इकोनॉमी में कंटिन्यूअस ग्रोथ का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। स्टार्टअप्स अक्सर मार्केट में नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स लेकर आते हैं। इन नए आइडियाज की वजह से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज भी इनोवेट करने के लिए मोटिवेट होती हैं। इससे हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है और पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहता है। एंड थर्ड, सबसे बड़ा वजह सोशल इम्पैक्ट फोकस। बहुत से स्टार्टअप्स सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करते बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और सोशल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसीलिए स्टार्टअप्स सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह स्टार्टअप्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो आइए दोस्तों, हम इन पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। गवर्नमेंट ऐसे सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क्स डेवलप कर सकती हैं जिससे अननेसेसरी रेगुलेशंस और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीडियर्स कम हो जाए। रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल प्रोसेस सिंपल हो, कंप्लायंस इजी हो और स्टार्टअप्स को डिफरेंट इंसेंटिव्स मिल सके। इससे एंटरप्रेन्योर्स अपना फोकस पेपर वर्क की जगह बिजनेस ग्रोथ पर रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेस टू फंडिंग। स्टार्टअप के इनिशियल स्टेज में सबसे बड़ी चैलेंज फंडिंग की होती है। इसलिए गवर्नमेंट डेडिकेटेड फंडिंग प्रोग्राम्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क्स के थ्रू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को कैपिटल अवेलेबल करवा सकती है। फिनेंशियल सपोर्ट मिलने से एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को सक्सेसफुली मार्केट तक लेकर जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और रिसर्च पार्क्स स्टैब्लिश करके स्टार्टअप्स को प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकती हैं। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती है। इस सपोर्ट की वजह से स्टार्टअप को बिजनेस डेवलप करना और मार्केट में स्टैब्लिश होना कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब दोस्तों, इसको हम डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज कर सकती है। इससे एंटरप्रेन्योर्स अपनी टेक्निकल, मैनेजरियल और बिजनेस स्किल्स को इंप्रूव कर पाते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलने से बिजनेस डिसीजंस और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मार्केट एक्सेस एंड नेटवर्किंग। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने ही इनफ नहीं होता, उसे मार्केट तक पहुंचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, बायर सेलर मीट्स और नेटवर्किंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके स्टार्टअप्स को नए कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स से कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। एंड द सिक्स पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज आईपीआर प्रोटेक्शन। अगर स्टार्टअप पे कोई नया इनोवेशन या यूनिक आइडिया डेवलप किया है तो उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इससे एंटरप्रेन्योर के इनोवेशंस लीगली प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनका मिसयूज होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों हाउ स्टार्टअप्स कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज जॉब क्रिएशन। स्टार्टअप्स नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करता है वैसे वैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों कैटेगरीज के लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट भी मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। स्टार्टअप्स नए आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। इन इनोवेशंस की वजह से इंडस्ट्रीज मॉडर्न बनती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और कंट्री की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज हो पाती है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे टैक्स रेवेन्यू जनरेशन के बारे में।
जब कोई स्टार्टअप सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है और उसका सक्सेसफुल भी होना तय हो जाता है, उससे उसका बिजनेस ग्रो करता है, तो गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। स्टार्टअप डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस बेनिफिट मिलता है। स्टार्टअप डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस पे करता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसलिए जितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी उतना ही इंक्रीज होगा और उस रेवेन्यू को पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज किया जा सकेगा। इसके बाद पॉइंट है दोस्तों, सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। बहुत से स्टार्टअप्स सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट पर फोकस नहीं करते, बल्कि हेल्थ केयर, एडुकेशन, क्लीन एनर्जी और पॉवर्टी एलिविएशन जैसे सोशल इश्यूज पर भी काम करते हैं। इससे गवर्नमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में सपोर्ट मिलता है और सोसाइटी की ओवरऑल वेलफेयर भी इंप्रूव हो पाती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। कई बार स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ये कोलैबोरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जिसका आप नाम सुना होगा, पीपीपी करके, इनोवेशन चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी पायलट्स के थ्रू होता है। इससे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं और स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। अब चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दैट इज सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हमारे मॉड्यूल में काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके रोल और उनके प्रॉपर नोट्स दिए गए हैं, उसको हम दोस्तों अच्छे से समझते हैं। हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी 1995 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना था। ये पॉलिसीज फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे इंडस्ट्रीज और बिजनेस का डेवलपमेंट हो सके। डीपीआईआईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव स्टार्टअप्स को नर्चर करना और उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, ताकि डिफरेंट सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। Under Startup India, DPIIT offers a range of benefits and incentives to startups, including recognition and certification. अगर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्निशन लेता है तो उसे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस और एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस रिकॉग्निशन की वजह से स्टार्टअप को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेना और भी ज्यादा इजी हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे स्टार्टअप इंडिया हब। स्टार्टअप इंडिया हब एंटरप्रेन्योर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां उन्हें अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, मेंटरशिप और नेटवर्किंग से रिलेटेड सपोर्ट मिलता है। इससे स्टार्टअप फाउंडर्स को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। Third point is funding support. Government has various schemes where they give grant up to 30 and 50 lakhs INR depending on the sector and once other conditions are met. Fourth point is regulatory reforms. DPIIT continuously regulatory processes simplify करने और bureaucratic hurdles reduce करने पर काम करता है। इससे स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस स्टार्ट करना और ऑपरेट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। डीपीआईआईटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप को प्रमोट करते हैं। इससे इंडियन स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है, जिससे उनके बिजनेस एक्सपेंशन का नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अब नीति आयोग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लीज दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 2015 में स्टैब्लिश हुआ था और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। क्या दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। नीति आयोग 2015 में स्टैब्लिश हुआ था और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक और डायरेक्शनल इनपुट्स प्रोवाइड करना है, ताकि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। नीति आयोग की बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, AIM। इस मिशन को पूरे कंट्री में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था। अंडर AIM several schemes and programs are implemented to support startups। अब दोस्तों हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, दैट इज AIC। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्टअप्स को एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू फंडिंग मिलता है।
इस सपोर्ट की हेल्प से स्टार्टअप्स अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं और अपने वेंचर्स को सक्सेसफुली स्केल कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज अटल टिंकरिंग लैब्स। जी हाँ दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स के अंदर स्टैब्लिश किए जाते हैं। इन लैब्स में स्टूडेंट्स को टूल्स, इक्विपमेंट और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो नए आइडियाज पर काम कर सकें, प्रोटोटाइप्स डेवलप कर सकें और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें। इस इनिशिएटिव का पर्पस बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट डेवलप करना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। ये सेंटर स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के इनोवेटर्स, आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। इन्हें अपने आइडियाज और प्रोडक्ट्स को डेवलप और कमर्शियलाइज करने के लिए गाइडेंस और रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप का बेनिफिट सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड ना रहे। इसके बाद दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। 1919 में स्टैब्लिश हुआ था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दैट इज एसएमईज को प्रमोट और फाइनेंस करना है। सम ऑफ द की स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स इंक्लूड सिडबी स्टार्टअप मित्र पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स को इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करता है। इस पोर्टल का पर्पस कोलैबोरेशन को इजी बनाना है ताकि स्टार्टअप्स को फंडिंग और बिजनेस सपोर्ट एफिशिएंटली मिल सके। इसके बाद दोस्तों नाम है सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज स्माइल। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल स्टार्टअप्स को कोलैटरल फ्री टर्म लोन्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस फंडिंग का यूज स्टार्टअप्स अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं। ये फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा स्माइल का, काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप्स। ये एक वेंचर कैपिटल फंड है जो स्टार्टअप्स को इक्विटी और क्वाजी इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। ये सपोर्ट टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल एंटरप्राइजेस जैसे डिफरेंट सेक्टर्स के स्टार्टअप्स को दिया जाता है, जिससे इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज एनआरडीसी। एनआरडीसी एक प्रीमियर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। ये 1953 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को प्रमोट, डेवलप और कमर्शलाइज करना है। सम ऑफ द की स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। इस स्कीम के थ्रू स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, फंडिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इस सपोर्ट की हेल्प से इनोवेटिव आइडियाज को कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज ईडीपी। एनआरडीसी ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट करता है। इन प्रोग्राम्स के थ्रू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को ट्रेनिंग, स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इससे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाता है और बिजनेस को प्रोफेशनली मैनेज करना सीख जाता है। थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग। एनआरडीसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स को भी फैसिलिटेट करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है इंडियन पेटेंट ऑफिस दैट इज आईपीओ। ये इंडिया की प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी है जो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स ग्रांट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया पेटेंट ऑफिस को ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स एडमिनिस्टर करता है, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर काम करता है। अब हम दोस्तों इसके सम ऑफ द की स्कीम्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है पेटेंट फैसिलिटेशन सेल। पेटेंट फैसिलिटेशन सेल स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइलिंग, एग्जामिनेशन, प्रोसिक्यूशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इससे स्टार्टअप्स को पेटेंट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी समझने और अपनी इनोवेशन को लीगली प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा, पेटेंट फैसिलिटेशन सेल। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, SIPP। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइलिंग फीस और अदर एसोसिएटेड कॉस्ट का रीइंबर्समेंट अप टू 80% तक मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वैल्यू याद रखिएगा, क्या परसेंटेज मैंने कहा, अप टू 80% तक मिल सकता है। इस बेनिफिट की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का फाइनेंशियल बर्डन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है और स्टार्टअप्स अपनी इनोवेशंस को इजीली प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। इसके बाद इनिशिएटिव है फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट्स फॉर द स्टार्टअप्स।
इस इनिशिएटिव के थ्रू स्टार्टअप्स के पेटेंट एप्लीकेशंस का फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन किया जाता है। इससे पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो पाता है और स्टार्टअप्स को अपनी इन्वेंशंस का लीगल प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम टाइम में भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे अदर एजेंसीज एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस के टॉपिक के बारे में। ये एक्सटर्नल एजेंसीज और इंडस्ट्री एसोसिएशंस स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को उनके पूरे बिजनेस जर्नी में सपोर्ट करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, गाइडेंस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिससे स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। अब हम इसके सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एसोसिएशंस का नाम और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज सीआईआई। सीआईआई का मेजर रोल है एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और फैसिलिटेटिंग बिजनेस नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। मतलब ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है और बिजनेस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में। अगला ऑर्गेनाइजेशन फिक्की, फिक्की FICCI, ये भी इंडिया की लीडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इसका मेन फोकस पॉलिसी एडवोकेसी, ट्रेड प्रमोशन और फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर्स पर होता है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए बेटर पॉलिसीज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। फिक्की का स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को इंटेंस मेंटरिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टर कनेक्ट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के बीच मैच मेकिंग फैसिलिटेट करता है। थर्ड पॉइंट इज स्टार्टअप पॉलिसी एडवोकेसी। इस इनिशिएटिव के थ्रू फिक्की पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ एक्टिवली एंगेज करता है। फोर्थ पॉइंट इज स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स एंड समिट्स। फिक्की रेगुलर स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स, समिट्स और इंडस्ट्री इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। इन इवेंट्स के थ्रू नॉलेज एक्सचेंज, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच। अब अगला एसोसिएशन है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज एसोचैम। ये फुल फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे ध्यान से याद करिएगा। It provides a platform for networking, advocacy, and knowledge sharing among businesses and policy maker. अब हम इसके सम की इनिशिएटिव्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टार्टअप लॉन्च पैड। एसोचैम का स्टार्टअप लॉन्च पैड स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां वो अपनी इनोवेशंस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और कोलैबोरेटर्स के सामने शोकेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी एडवोकेसी। इस इनिशिएटिव के थ्रू एसोचैम पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ एक्टिवली इंगेज रहता है। फोर्थ पॉइंट इज इंक्यूबेशन एंड को वर्किंग स्पेसेस। एसोचैम इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और को वर्किंग स्पेसेस के साथ कोलैबोरेट करता है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है, जिससे उन्हें ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप और बिजनेस इकोसिस्टम का बेनिफिट मिल पाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, दैट इज नैसकॉम की। ये फुल फॉर्म दोस्तों बहुत ध्यान से याद करने की कोशिश करिएगा, 3-4 बार पढ़िएगा, ये फुल फॉर्म जरूर याद हो जाएंगे। नैसकॉम सॉफ्टवेयर कंपनीज, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स को एडवोकेट करता है और इंडिया को ग्लोबल आईटी हब के रूप में प्रमोट करने का काम भी करता है। अगला है इंडियन एंजल नेटवर्क्स। इसके बारे में अब क्या है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। ये इंडिया के लार्जेस्ट एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क्स में से एक है। ये स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को ग्रो करने और स्केल करने में काफी ज्यादा मदद होती है। इसके बाद दोस्तों हम वर्ड जानेंगे एंजल नेटवर्क्स। ये क्या वर्ड है? तो एंजल नेटवर्क्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये स्ट्रैटेजिक ये स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, मेंटरशिप और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और बदले में कंपनी में इक्विटी ओनरशिप लेते हैं। इसके डिटेल का कॉन्सेप्ट जो है इसे हम अब अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला डील सोर्सिंग। एंजल नेटवर्क्स प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई या स्काउट करते हैं। ये रेफरल्स, पिच इवेंट्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और इंडस्ट्री नेटवर्क्स के थ्रू पोटेंशियल स्टार्टअप्स को सर्च करते हैं। सेकंड पॉइंट इज ड्यू डिलिजेंस। इस स्टेज में स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिनेंशियल्स एंड टीम क्रेडेंशियल्स को डिटेल में इवेल्युएट किया जाता है।
ये इंश्योर किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले स्टार्टअप जेन्युइनली इन्वेस्ट करने लायक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। जब ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाती है और स्टार्टअप सुटेबल लगता है, तब एंजल इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली उस स्टार्टअप में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेंटरशिप एंड सपोर्ट की। इन्वेस्टमेंट के बाद एंजल इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा देकर अलग नहीं हो जाते। ये स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, गाइडेंस और इंडस्ट्री कनेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करते हैं और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। Some of the most active and prominent angel networks in India are, first one is IAN, that is Indian Angel Network। इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। ये इंडिया के लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क्स में से एक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2006 में हुई थी। इस नेटवर्क में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं लेट्स वेंचर के बारे में। ये एक लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करता है और फंड रेजिंग प्रोसेस को इजी बनाता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2013 में हुई थी। ये स्टार्टअप्स को रेज कैपिटल, मैनेज इन्वेस्टर रिलेशंस और एक्सेस मेंटरशिप एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वेंचर कैटलिस्ट के बारे में। ये इंडिया के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर्स और अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स में से एक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2015 में हुई थी। ये मेनली टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इंटरनेट, हेल्थ केयर और फिनटेक सेक्टर्स के स्केलेबल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं 500 स्टार्टअप्स, दैट इज 500 ड्यूरियंस इन इंडिया। ये एक ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म और स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2010 में हुई थी। ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है और इसका फोकस टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर होता है। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है के कैपिटल, के ई के ए ई कैपिटल। ये इंडिया की एक लीडिंग अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2011 में हुई थी। ये टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स के हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। साथ ही स्टार्टअप्स को सीड फीडिंग, प्री सीरीज फंडिंग, मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और इन्वेस्टर नेटवर्क का एक्सेस भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे सीए फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।